जय हिंद दोस्तों, मैं रियोम आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आज उसे लेके आए हैं, जो एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित है। जो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक होता है, आज हम इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यानी एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास चैप्टर है। वैसे तो बहुत छोटा है, परंतु इसका योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई भी परीक्षा सभी में ये पूछा जाता है। यानी एक या दो से क्वेश्चन इसे बनते ही बनते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ करने के लिए सबसे पहले यानी मल्टीपल यानी गुणज क्या होता है वो हमको आपको बताने पड़ेंगे। गुणज और फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड क्या होते हैं, ये आपको पता होना जरूरी है। तो मल्टीपल यानी गुणज क्या होता है, यानी गुणज सबसे पहले मल्टीपल यानी गुणज क्या होता है, ये हमको जानना बहुत ही जरूरी है। मल्टीपल हमारा वो होता है जो कोई भी संख्या ले लीजिए, यानी ऐसे 4 ले लेते हैं तो 4 का गुणज क्या होगा, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 पंजे 20 डॉट 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 डॉट। यानी 4 के गुणज यानी 4 8 12 14 20 ये 4 के गुणज हो जाएंगे। और फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे गुणनखंड गुणनखंड यानी गुणज तो ये होते हैं हमारे 4 8 12 14। यानी 4 के गुणज क्या क्या है, 4 8 12 14 20 डॉट डॉट डॉट, यानी अनंत तक 4 के गुणज हो जाएंगे। और गुणनखंड क्या होते हैं, जैसे 12 के गुणनखंड कितने होंगे, यानी 12 का गुणनखंड कितना होगा, तो 12 के गुणनखंड होंगे 4,3, यानी 4 3 सॉरी यानी 12 में किसका भी भाग जा सकता है, यानी 2 का 3 का 4 का और 6 का, और किसका भी जा सकता है, और 12 का। तो 12 के गुणनखंड कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 5 से ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि गुणनखंड तो फिक्स होते हैं परंतु गुणज इसके फिक्स नहीं होते हैं, ये अनंत तक होते हैं। यानी गुणनखंड हमारे हमेशा क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, और गुणज क्या होते हैं, वो फिक्स नहीं होते हैं, वो अनंत तक होते हैं। तो ये तो थे यानी गुणनखंड यानी मल्टीपल, और फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड क्या होता है, ये चीज होती है हमारी। तो अब लेते हैं यानी एलसीएम क्या होता है, यानी एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले लेते हैं हम एलसीएम, यानी एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम यानी लघुत्तम समापवर्तक, समापवर्त्य। यानी लघुत्तम समावर्त्य। तो ये होता हमारा एलसीएम। तो एलसीएम क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर में पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी वह छोटी से छोटी संख्या दिए गए नंबर में
गए नंबर में पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी वो क्या कहलाती है, वह एलसीएम कहलाती है, लीस्ट कॉमन फैक्टर कहलाती है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर में पूर्णतः विभक्त हो जाए वो क्या आती है, लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। या हम पहचानेंगे कैसे, यानी वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो वह छोटी से छोटी संख्या पहचानेंगे कैसे, तो जैसे लेते हैं यानी 6, 18 और 24। इसमें इसके क्या करते हैं, सबसे पहले इसके करते हैं यानी 6 के गुणज लेंगे, तो 6 का क्या होगा, 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, 24 होगा, डॉट डॉट डॉट। 18 के क्या क्या गुणज होंगे, सॉरी थोड़ा दिख नहीं रहा है इसमें। तो एलसीएम निकालते कैसे हैं, यानी कोई संख्या लेते हैं हम, यानी ले लेते हैं 4, 8 और ये 12, यानी ये 3 संख्या ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, इनका मल्टीपल निकालना है, यानी 4 का भी, 8 का भी और 12 का भी। तो 4 का मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, यानी गुणज क्या होता है, तो 4 का होता है 4, 8, 12, 16, 20 डॉट 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 यानी अनंत तक। 8 का यानी मल्टीपल क्या होता है, तो 8 का होता है 8, 16, 24, 32 डॉट डॉट डॉट। और 12 का कितना होता है, 12, 24, 36, 48 डॉट 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 डॉट। तो एलसीएम के लिए क्या होता है, यानी लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो दिए गए नंबर में से पूर्णतः विभक्त हो, यानी तीनों में से अब देखना है इसमें कौन सी वह संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो आगे भी ले ले, 4 पन्ना 20, 4 छिंगे 24। तो इसमें तीनों में से देखना है, तो तीनों में से वह कौन सी संख्या है जो तीनों में वह सबसे छोटी संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो देखते हैं, 4 तो नहीं है, 8 इसमें आ रही है, 8 इसमें नहीं आ रही है, 12 इसमें आ रही है, 12 इसमें नहीं है, 16 नहीं है, 20 नहीं, 24, यानी 24 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में सेम है, जो तीनों में आ रही है। तो 24 क्या है, इसमें तीनों संख्याओं में आ रही है, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो तीनों में कॉमन है। तो 4, 8, 12 का एलसीएम कितना होगा, यानी 4, 8, 12 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम ये हो जाएगा हमारा 24। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी 4, 8, 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका और भी, ये तो हो गया मेथड, इसका मतलब एलसीएम निकालने का लिया, वो सॉरी एलसीएम निकालने के लिए। और एचसीएफ क्या होता है, जैसे और भी संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या और ले लेते हैं, एक तो मेथड ये हो गया। अगर आपको इस मेथड से आप सोचेंगे ये तो लॉन्ग मतलब कुछ लंबा हो जाएगा, कब तक याद रखेंगे, आप देखते ही पहचान सकते हैं। जैसे ले लेते हैं, यानी 12 सॉरी 8, 12 और 24, 8, 12, 24 ये संख्या ले लेते हैं, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी सबसे पहले आपको करना क्या है, इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो 24 सबसे बड़ी संख्या है, तो 24 को ये आप क्या मान लीजिए, एलसीएम मान लीजिए। एलसीएम कितना मान लिया हमने, 24 मान लिया। तो 24 में सभी का 8 का देंगे, तो 8 या 24 भाग जा रहा है, 12 का देंगे, 12 दूनी 24 जा रहा है, 24 का 24 में जा रहा है, तो इन सभी को एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर आप ये तो सेम संख्या मिल गई, जैसे हम और कोई संख्या लेते हैं, संख्या ले लेते हैं 12,
15 और 12, 15, 20, ये संख्या ले लेते हैं हम। 12, 15, 20। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको 20 मान लेना है। एलसीएम क्या मान लिया हमने, एलसीएम मान लिया हमने, आपको एलसीएम मान लिया, बड़ी संख्या हमने मान ली 20। तो 20 में क्या करना है, 12 का इसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी सबसे पहले इसे 12 को तोड़ना है, 4 तिया 12। 15 को तोड़ना है, 15 चौका 5 तिया 15। 20 को तोड़ना है, 5 चौका 20, यानी 4 का जा रहा है, इसमें 4 का जा रहा है, 3 का नहीं जा पा रहा है, यानी 12 में क्या कर रहे हैं, 4 का भाग इसमें जा रहा है, 4 पन्ना 20, 3 का जा रहा है पर 3 का नहीं जा रहा है, तो 3 का इसमें मल्टीपल कर लेंगे। तो इसमें और क्या करना है, 5 का जा रहा है, 5 चौका 20, 3 का भी जा रहा है, 3 के 1 3। इसमें देखते हैं 5 चौका 20 और 4 का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, तो यानी सॉरी, तो 6 दूनी 3, यानी 4 का भी इसमें जा रहा है, यानी 5 चौका 20 और 4 पन्ना 20, यानी इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा यानी 60 इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा। एक मेथड तो वो था और एक मेथड ये है। पहले आप मान लीजिए बड़ी, सबसे बड़ी जो संख्या है उसी का आप क्या कर लीजिए, उसी का गुणा करके देख लीजिए, यानी 20 का गुणा कर, ऐसा कर लीजिए गुणज उसका जो तीनों संख्या में चला जाए, यानी 20 एकन 20, 20 दूनी 40, 20 या 60 है हमारा, तो 60 में देख लेंगे, 12 चौका 60, 15 चौका 60, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गए नंबर में पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी छोटी से छोटी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 60। तो 60 का इन तीनों में क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए, यही क्या हो जाता है, हमारा एलसीएम हो जाता है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप बिना हिचकिचाए और बिना डाउट किए आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये तो हो जाएगा हमारा एलसीएम। और एचसीएफ के लिए क्या होता है, यानी ये तो था हमारा एलसीएम, और एचसीएफ क्या होता है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक। यानी एचसीएफ महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक के लिए क्या है, इसमें एचसीएफ क्या होता है हमारा, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त हो जाए। एचसीएफ के लिए क्या है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभक्त हो जाए। उसमें क्या था, एलसीएफ के लिए क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। एचसीएफ के लिए क्या है, इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर में पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या दिए गए नंबर में पूर्णतः विभक्त हो जाए। वो क्या कहलाती है, यानी लघुत्तम समावर्तक कहलाती है। वो सॉरी क्या कहलाती है, महत्तम समावर्तक कहलाती है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबर में पूर्णतः विभक्त हो जाए वो क्या कहलाती है, एचसीएफ कहलाती है हमारी। तो एचसीएफ कैसे पहचानेंगे, यानी कोई संख्या ले लेते हैं। एचसीएफ की खासियत होती है सभी का एचसीएफ, जैसे एचसीएफ कैसे पहचानेंगे, यानी कोई संख्या ले लेते हैं,
एचसीएफ होता हमारा यानी 12, 15 और 60, ये 3 संख्या है। तो इसमें क्या करना है, आपको बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन लेनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या, पहले से उसमें क्या थी, छोटी से छोटी संख्या थी। इसमें क्या करना, बड़ी से बड़ी संख्या है। तो 12 का मल्टीप्लिकेशन लेंगे यानी गुणज लेंगे, मल्टीपल। तो 12, 24, 36, 48, 60। 15 का लेंगे, 15, 30, 45, चौको 60 और 75 डॉट 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 आगे तक। 60 का लेंगे, 60, 180, डॉट 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 आगे तक। तो इसमें क्या करना है, आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या यानी बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन हो वो संख्या इसमें लेनी है। तो बड़ी से बड़ी संख्या इसमें क्या है, तो इन तीनों में कॉमन लिखनी है। तो कौन कौन सी संख्या आ रही है, यानी 60 का वो कौन सा, आपको क्या करना है, कॉमन देखना है। यानी 12 को लिखेंगे तो 4 × 3 ऐसे लिख सकते हैं। 15 को 15, 5 या 15 और 60 को 12, 5, 60 और या ऐसे कर सकते हैं 4 × 3 × 5। तो इसमें क्या करता, इसमें तीनों में एलसीएम में क्या होता है, कॉमन चीज लेती है। तो बड़ी से बड़ी संख्या है, इसमें कॉमन क्या है, यानी तीनों में कॉमन क्या है, यानी 3, इसमें तीनों में कॉमन है। तो 12, 15, 60 का एलसीएम क्या आ जाएगा, वो सॉरी एचसीएफ क्या आ जाएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा हमारा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। इन तीनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें सॉरी ये तो एलसीएम के लिए था, एचसीएफ के लिए ये मेथड नहीं है। तो एचसीएफ के लिए क्या है इसका, यानी पहले इसका फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करने के बाद आपको यानी जो कॉमन आ रहा है वही संख्या लिखनी है। और एलसीएम के लिए क्या था, जो कॉमन आ रहा है वो लिखनी है और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी लिखनी है। जैसे एलसीएम अगर इन तीनों का ही हमको एलसीएम निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले क्या, जो कॉमन चीज है वो लिख लेंगे, यानी 3 लिख लेंगे। तीनों में कॉमन है। और क्या कॉमन है, कॉमन इसमें दोनों में 4 है, इसमें 5 है, तो 4 को भी लिख लेंगे और 5 को भी लिख लेंगे। तो एलसीएम के लिए तो ये तीनों का यानी जो कॉमन आ रहा है वो भी लिखना है और जो कॉमन नहीं आ रहा है वो भी लिखना है। तो एलसीएम का लिए यानी 4 पन्ना 20, 20 या 60, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा, इनका 3 आ जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये थे हमारे एलसीएम और एचसीएफ। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो दिल से लाइक करना। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लेना। आज से हम जो मैथ है वो प्रारंभ कर रहे हैं, बिल्कुल 0 लेवल से आपको ले जाएंगे बहुत ही ऊंचाई तक, यानी बहुत बड़ा कंटेंट आपके सामने लेके आएंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है, यानी कोई भी डाउट है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, यानी कमेंट बॉक्स में आप जोड़ कोई भी क्वेश्चन या भी कोई भी डाउट है आप हमको कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो